हेलो बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को और आईडीजे मेंस 2024 के जो प्रॉब्लम्स आई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में जो हम लोग यहाँ पर दो प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन दोनों प्रॉब्लम्स की वीडियो को अपलोड भी किए हैं। तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इन्होंने फिर से रीजन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दी है और सेम कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है बेटा। जिससे पहले जो हमने दो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करी हैं वो भी हमारे पास क्या थी, वो भी एक मॉडुलस फंक्शन के लिए थी जिसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है जिससे एक सर्कल की रेडियस यहाँ पर कंसीडर की जाती है। तो सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम है ये भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन एस एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एंड z प्लस z कंजुगेट प्लस आयोटा ऑफ z माइनस z कंजुगेट लेस देन इक्वल टू एंड इमेजिनरी z ऑफ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेशंस, मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप में यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेशन 1, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेशन 2 एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेशन 3। तो ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इनके कुछ चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होने वाला है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेटा इसमें रीजन टाइप की प्रॉब्लम है। इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो भी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर z1 जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इन्होंने दिया है कि z1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने कंसीडर नहीं करा है कि वो किस फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y, अब x प्लस आयोटा y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं बेटा और जिसका मेरे को यहाँ पर मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू होती है x माइनस 1 प्लस आयोटा y लेस देन इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हो जाती है बेटा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये फिर से एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जहां पर इसके सेंटर 1 और 0 है और रेडियस इसकी 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से कोई सेंटर 1,0 है। कैसे बेटा, यहां पर ये इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल h एंड k इसके सेंटर है और r इसके रेडियस है। तो बेटा इसको कंसीडर करके सेंटर को एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस टाइप का। इसके जो पॉइंट्स में जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जो वर्टेक्सेस आएंगे, ये क्या होगा बेटा 3,0 एंड 0 माइनस 1। रेडियस इसकी 2 होगी। रेडियस 2 है। फर्स्ट इक्वेशन से ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आती है z ऑफ z प्लस z बार एंड आयोटा ऑफ z माइनस z बार लेस देन इक्वल टू 2। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा ऑफ x प्लस आयोटा y एंड माइनस ऑफ x प्लस आयोटा y लेस देन इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ से x कैंसिल होगा, इमेजिनरी कैंसिल होगा, तो यहाँ से वैल्यू बचती है 2x
लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां से क्या होगी, ये जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करेगा आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा -1। तो ये वैल्यू होगी 2x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x माइनस y लेस देन इक्वल टू 1। ये एक सेकंड इक्वेशन आती है जो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब लाइन की इक्वेशन होगी तो लाइन की इक्वेशन किस टाइप की है ये भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू यहां से x इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा एंड y इक्वल टू 0 x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर इसको चेक करें x की वैल्यू 1 से छोटी है और y की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये बेटा कुछ इस टाइप की लाइन इक्वेशन है जो यहां से पास होके जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू यहां पर 1 एंड x की वैल्यू यहां पर 1। थर्ड दिया हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y ग्रेटर इक्वल टू 0 और इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर करने के लिए बोला गया है तो y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये यहां से इसकी थर्ड इक्वेशन है। y की वैल्यू कभी भी 0 से नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये वाली वैल्यू जो है, ये रीजन जो आया है, ये रीजन यहां पर इसको कंसीडर किया गया है। तो फिर से ये सिंगल टाइप की प्रॉब्लम में लास्ट जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था, जब यहाँ पर सर्कल का एरिया यूज करके उसका सेक्टर का एरिया निकाला गया, और यहाँ पर भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग उसको करते हैं, ये जो रीजन आया है बाउंडेड, इसका एरिया निकालना है। तो बेटा इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेमी सर्कल का एरिया, तो एरिया इक्वल टू सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। और इस सेमी सर्कल में से अगर इसका एरिया माइनस कर देते हैं, जो लाइन से यहाँ पर ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका एरिया माइनस कर देते हैं माइनस, लेकिन बेटा इसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। जब माइनस करके इसका एग्जैक्ट एरिया आएगा तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। इसका एंगल क्या होगा, एंगल फाइंड करने के लिए लाइन इक्वेशन से इसका एंगल चेक कर लेते हैं। लाइन इक्वेशन जो थी हमारे पास y = mx + c की वैल्यू से कंसीडर करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है y = x + 1 एंड x - 1। तो यहाँ पर इसको चेक किया करते हैं तो n = 1 होती है इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा tan थीटा = m, थीटा = π/4, थीटा की वैल्यू π/4। तो इसका मतलब ये है कि इस का जो एंगल होगा इस सेक्टर का वो होगा π/4 एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3θ/360 into π/r²। It means minus of 45/360 into pi r² की वैल्यू बेटा यहाँ पर रेडियस थी 2, तो ये हो गया बेटा 4। यहाँ पे वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। ये वैल्यू होगी यहाँ से 9 से कैंसिल करते हैं 5, 9 से कैंसिल करते हैं 40 एंड ये कैंसिल करते हैं 8 से कैंसिल करते हैं 2 और इसको कैंसिल करते हैं 2। तो ये वैल्यू आती है 2π माइनस π/2। इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 4π माइनस π/2 एंड 3π/2। 3π/2। अब इसको मैच करते हैं 3π/2 के यहाँ पर कोई किसी ऑप्शन से मैच करता है ना, 7π/3, 7π/4,
17 पाई बाई 3 एंड 3 पाई बाई 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ट्रू होगा। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये थर्ड वीडियो है जो हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इसमें सेम सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, 3 प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी 2024 पर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि कुछ ही कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर प्रॉब्लम हमसे पूछी जा रही है। और यहाँ पर ये रेडियस रिगार्डिंग प्रॉब्लम जो है, यहाँ तो इसमें इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है, ये थर्ड प्रॉब्लम है, और तीनों प्रॉब्लम में सिमिलर टाइप की ही प्रॉब्लम यहाँ पर पूछी गई थी और सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा है कि जो 11th क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे थे तो उसी पर भी हम यहाँ पर यही प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सॉल्व कर रहे हैं। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा